सब कुमार क्यों बातें कर रहा है? तुम लोग का भी आवाज इसमें रिकॉर्ड होता है, फिर बाद में तुम लोग को दिक्कत होगा। समझ गया ना? वॉइस इसमें चला आता है। तुम्हारा नाम इंग्लिश मीडियम में कैसे चला गया फिर? चला गया। चलो बात करो तो पिछले क्लास में क्या बात किया था सुनो जरा। पिछले क्लास में बहुत सुनो पिछले क्लास में है मैंने क्या बात किया था, एक पहले एलिमेंट लेकर मैंने 20 एलिमेंट का मैंने बात किया था ना। उसका मैंने परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बारे में बात किया। एक बात बताओ, हम लोग पिछले क्लास में एक कार्बन परमाणु को लेकर कार्बन परमाणु का मैंने परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान मैंने निकाला था। बताओ परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला था मैंने? कार्बन का 12 AMU के बराबर आया था। और जब मोलर द्रव्यमान का बात किया था कितने के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है ना। अब मैंने AMU और ग्राम में मैंने अंतर समझाया था कि AMU जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान के लिए लगाते हैं, जब मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं क्या लगाते हैं? ग्राम यूज करते हैं। तो देखो तो अब बात करते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा कोई परमाणु लेकर। मान लो हम ऑक्सीजन परमाणु लिए, क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन। आज हमको ये बताना है कि ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है, तो उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कितने बराबर होगा? 16 ग्राम के बराबर होता है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो तो पिछले क्लास में जो नहीं आया था वो आज से भी समझ सकता है क्या मैंने पिछले क्लास में समझाया था। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में पिछले क्लास समझाया, उसको रिपीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना? आए लगाए बाहर जाएगा तुम। चलो देखो यहाँ पे सुनो, हमको निकालना है ऑक्सीजन परमाणु का। अब इसका तुरंत इसका ना हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का। बताओ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 के बराबर 6 होता है। कार्बन का 6 होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 अब 3s कितना? 2 2 4 क्या हो जाएगा ना? 2 2 4 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2p4 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। थोड़ा बहुत आता होगा नहीं आता होगा आ जाएगा, फिलहाल समझाने के लिए। अब एक बात तुमको लिखाए थे कि कोई भी अगर मेरे पास परमाणु है उसमें उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लगभग उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो बताओ तो कोई बोले ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तभी तो मैंने 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होगा। बताओ प्रोटॉन कितना होगा इसमें? 8 प्रोटॉन होगा। बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? 8 न्यूट्रॉन होगा। अगर मान लो हम एक ऑक्सीजन परमाणु का अगर मास निकालना चाहते हैं तो तब मास को ऐड कर देंगे तो एक परमाणु का मास हो जाएगा। यही क्या था मैंने पिछले क्लास में। तो चेक करो तो यहाँ पे थोड़ा हम पहला कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाह रहे हैं। अल्लाह करेगा फिर पूछेंगे अभी हम ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाह रहे हैं। अब चेक कैसे निकालेंगे बताओ तो? बराबर कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। रखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। देखो सब रख के गया रहता 16 AM या 16 ग्राम। हमको निकालना कैसे वो समझ रहे हैं और अंदर जा रहे डिटेल्स उसके बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको याद लगा तो वो समझ लेना एक बार, क्या लगता है कहां से चल नहीं आता। अब बताओ तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बताया था पिछले क्लास में। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन में कितना होता है, न्यूट्रॉन में कितना होता है?
बताओ इलेक्ट्रॉन में कितना निकाले थे, बताओ तो 8 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 10 के पावर 28 माइनस 28 प्लस, बता 8 को प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻24 ग्राम, सही है, प्लस 10 न्यूट्रॉन का मास होता है, दोनों बराबर होता है, कितना हो जाएगा 8 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। बताओ मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत छोटा होता है, हमेशा क्या करना है, इसको लिख के इसको क्या करते हैं, काट देना है, इसका मास हम कंसीडर नहीं करते। कोई बोला क्यों नहीं करते हैं, तो बोला कि ये इसका मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल टाइप का होता है, इसमें कहीं ना कहीं हजार गुना छोटा है, अब 1 रुपया में जब 1000 गुना छोटा को ऐड करते हैं किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर ना, 1.001 लिखते हैं तो लगभग 1 के बराबर, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे बताओ कॉमन क्या आने वाला, चेक करो कॉमन क्या आएगा इसमें 1.67 इंटू 10 के पावर -24 कॉमन ले आते हैं, बता बचे क्या 8 और 8 16, तो 8 प्लस 8 कर लो, अब बताओ दोनों को जोड़ो 8 प्लस 8 16 गुना कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, ग्राम है इसका यूनिट अंदर में, इसमें दिक्कत नहीं आता। चलो अब मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, इसको ना हम एक एएमयू के नाम से जानते हैं, इस नंबर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, एक एएमयू के नाम से जानते हैं। कभी भी जैसे कुछ 1.67 के पावर -24 ग्राम कहीं पर दिखे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 एएमयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 एएमयू। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा 16 गुना 16 एएमयू लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम 16 गुना 1 एएमयू तो बराबर 16 एएमयू, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया 16 एएमयू, प्रूफ हो गया ये। अब क्या देखो इधर पिछले क्लास में बताए थे सब, अब बताओ तो हमको चाहिए क्या, ये तो एक परमाणु का मास है, ऑक्सीजन में एक परमाणु का द्रव्यमान, हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पे अब 1 मोल का द्रव्यमान, किसका चाहिए हमको 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब जो कंटेनर भर के ऑक्सीजन आइटम मेरे पास होगा 1 मोल के बराबर, तब उसका मास चाहिए, एक का मास किया है, तो बताओ 1 मोल के लिए क्या करेंगे 6.023 10 के पावर 23 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, चलो तो कितना आ रहा है तो 16 एएमयू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे काम करें हम, सुनो तो ये एएमयू को थोड़ा ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ टर्म कटेगा हमारा, 10 के पावर 23 है इंटू 16, क्या एएमयू की जगह पे ये नहीं लिख सकते हम, ये वाला टर्म लिख सकते हैं, लिख लो यहाँ पे कितना रहेगा 1.67 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है, बात समझो आप यहाँ पर। अब बताओ तो इसको मैंने पिछले का मल्टीप्लाई किया था 1.67 को 6 को तो कितना आएगा लगभग 10 के बराबर, मैंने बोला था 10 आएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर कितना 23 और नीचे में ये 10 के पावर -24 नीचे आएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर 24 हो जाएगा, ये 10 के पावर 24 नीचे कर लेते हैं, बचेगा कितना बताओ तो 16 और यूनिट कितना लास्ट में ग्राम का, ग्राम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ 10 के पावर 24 10 के पावर 24 कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दोनों टर्म काट दे यहाँ पे, बताओ क्या आंसर आएगा 16 ग्राम के बराबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो अब इससे बात क्लियर हो गया होगा, 1 से लेकर मैंने जो 20 तक का जो द्रव्यमान निकाला था वो किसका किसका द्रव्यमान था, हमारा परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान था। अगर एएमयू में लिखेंगे तो बोलते हैं क्या उसको हम परमाणु द्रव्यमान, अगर मोलर द्रव्यमान निकला तो किस में लिखेंगे आप ग्राम में लिखेंगे। इसका कहने का मतलब 1 मोल का मास है, ठीक है, जब बहुत सारा मेरे पास कंटेनर में उसका मास 16 ग्राम होता है। बात क्लियर है थोड़ा बहुत, चलो इसको नोट करो देखा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जल्दी नोट करो इसको।
यहाँ मासे ना करो से करो वहाँ झगड़ा कैसे कर लो तब वहाँ झगड़ा कैसे कर लो अगल बगल में लोग झगड़ा कर लो सर वहाँ से इसका माथा कैसे खराब हो जाए? चलो सुनो क्लियर चलो पढ़ते देखो देखो जितना मैंने पढ़ाया ना बस उसी को लिखा एक होता है परमाणु द्रव्यमान एक होता है मोलर द्रव्यमान दोनों कोई बोला कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो सिंपल क्या बोल रहा है एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं मोलर द्रव्यमान क्या होता है तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान एक मोल कहने का मतलब बहुत सारा परमाणु जो मेरे पास आएगा यानी कहीं कहीं 6.023 10 के पावर 23 मतलब कोई नंबर होता है जैसे बोलते हैं ना कि एक दर्जन सामान का दाम बताओ उसी तरीके से एक मोल जो होता है वो नंबर होता है तो इस बार जो बात करेंगे वो एक मोल परमाणु का बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है क्या बात कर रहे हैं चलो सुनो इसको हम एएमयू या यू से प्रस्तुत करते हैं देखो एएमयू बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट इसको लिखना चाहो तो लिख सकता है कोई ए का मतलब क्या होता है एटॉमिक का मतलब मास यू को क्या बोलते हैं हम लोग यूनिट बोलते हैं है इंग्लिश वर्ड लेकिन तुमको हिंदी में भी मिलेगा हिंदी में भी तुमको देखने को मिलेगा एएमयू या यू ए मतलब एटॉमिक मतलब परमाणु मास मतलब द्रव्यमान यूनिट मतलब इकाई मतलब परमाणु का जो मास का जो यूनिट होता है इसको हम एएमयू बोलते हैं परमाणु का द्रव्यमान ही तो बात कर रहे हैं हम लोग जैसे कार्बन का बोलेंगे कितना होता है 12 एएमयू या 12 यू बोलते हैं ऑक्सीजन परमाणु का बोलेगा तो बोलेंगे 16 एएमयू या 16 यू के बराबर सोडियम परमाणु का बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम 23 एएमयू या 23 यू के बराबर ठीक है चलो क्लियर है सर यूनिट का मतलब क्या यू का मतलब होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास देखो दोनों का देखो या तो तुम एएमयू लिखो या तो तुम यू लिखो एटॉमिक मास यूनिट या क्या बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड कहने का मतलब एक यूनिक पर्टिकुलर एक यूनिक पार्टिकल का मास के बारे में बात कर रहे हैं एक यूनिक कण के बारे में बात कर रहे हैं एक इकाई कण के बारे में बात कर रहे हैं यूनिफाइड भी बोल सकते हैं यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं तो हमको इंग्लिश में भी हिंदी में भी तुमको मिलेगा तो डायरेक्ट आज से याद रखना एएमयू या यू बोले ठीक है इसको बोलते हैं यूनिफाइड इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में भी यूज कर सकते हैं हिंदी में भी यूज करते हैं मोलर द्रव्यमान का एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान कहलाता है इसको हम ग्राम में प्रस्तुत करते हैं जैसे कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम ऑक्सीजन का 17 ग्राम सोडियम का बात क्लियर है इधर मिटा रहे हैं और लिखेंगे हम छोड़ दे